फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन OCM चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। ये हम अभी इसका ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स देखने वाले हैं। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले इस चैप्टर के जो वीडियोस आपको देखने हैं बाकी के, तो आप वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फिनेंस थ्रू डैश अप्रोप्रिएशन मेड बाय लेजिस्लेचर। एनुअल बजट, मंथली बजट, क्या क्वार्टरली बजट? एनुअल बजट। ओके, एनुअल बजट बराबर आंसर है। एनुअल बजट आता है जो जिसमें फंड्स एलोकेट होते हैं। दूसरा, अ डैश इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी created by the special act of parliament or state legislature. Statutory corporation, government company, क्या MNC? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा विधान परिषद के थ्रू जो शुरू होता है। ये कंपनी, इनको एक एडवांटेज रहता है जैसे LIC SBI कि अपने नाम के अंत में लिमिटेड नहीं डाला तो भी चलता है। A statutory corporation is answerable to dash or state assembly whomsoever creates it. पार्लियामेंट, पब्लिक या एम्प्लॉइज? पार्लियामेंट। क्यों आंसरेबल टू पार्लियामेंट है? क्योंकि पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है इनको, ठीक है ना। LIC, RBI, SBI, ठीक है। इन गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम डैश परसेंट पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। 51, 41 क्या 31? 51। 51। सो 51 या ज्यादा, 51 से कम नहीं, 51% या ज्यादा शेयर यदि गवर्नमेंट होल्ड करता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एग्जांपल है। द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहता है, डिफेंस मिनिस्टर तो इंडिया के डिफेंस में काम करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला नागरिक माना जाता है, सो उनके नाम पे गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स होल्ड रहते हैं। गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में उसको CAG बोलते हैं। वो गवर्नमेंट का अकाउंट्स का ऑडिट करता है। गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर्स गवर्नमेंट के रहते हैं। CAG गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, बट रेकमेंड कर सकता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी इज अ डैश एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेचुरल, लीगल, क्या ह्यूमन? लीगल। क्यों नेचुरल नहीं? क्योंकि नेचुरली बॉर्न नहीं है, ह्यूमन इंसान नहीं है। लीगल एंटाइटी क्योंकि कानून जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी HAL को अलग नाम से जानता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश कंपनी हैज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। MNC, प्राइवेट और गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कंपनी हैज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट। मल्टीनेशनल कंपनी तो अलग अलग देशों में है। प्राइवेट कंपनी तो अकाउंटेबल टू ओनली दो चार शेयर, 10-50 शेयर होल्डर्स जो है, मैक्सिमम 200 हो सकता है, उनको अकाउंटेबल है, बाकी को नहीं। MNCs आर पावरफुल डैश एंटाइटीज, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल? इकोनॉमिकल। इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। एप्पल के पास जहां तक मेरा नॉलेज है एक जमाने में 20 लाख करोड़ कैश इन हैंड था, ठीक है। पॉलिटिकल भी ताकत रहता है, सोशल भी, लेकिन इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा रहता है। अभी ये मैच द पेयर्स है। सो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो क्या है? So if you check out, yes correct, 51% पेड अप कैपिटल बाय गवर्नमेंट, मतलब कि एक्चुअली 51 नहीं है, 87 है, लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि 51 से ज्यादा है, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा BHEL। नंबर B, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्पेशल लेजिस्लेटिव। करेक्ट। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक स्पेशल लेजिस्लेचर से शुरू होता है। इनका अपना अलग कायदा भी रहता है, जैसे कि RBI है तो RBI एक्ट 1934 है जिसके तहत वो एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन मेन शुरू होता है पार्लियामेंट से, उनका अपना अलग कायदा रहता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे। इंडियन रेलवेज उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रेलवेज, करेक्ट। वो डिपार्टमेंट ही नहीं, मिनिस्ट्री खुद है, इतना बड़ा है इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर।
Profit motive. उनका ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मोटिव। फिर प्राइवेट सेक्टर का तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव रहता है। कम टू पब्लिक सेक्टर, उनका क्या है? Service motive. उनका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस मोटिव। इसलिए हो सकता है कि उनका प्राइसिंग काफी लो हो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। अभी वन वर्ड, टर्म और अ फ्रेज। ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। Private sector organization. सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सोल ट्रेडर, एचयूए, फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। द सेक्टर विच एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Private sector organization. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इनका एम है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, करेक्ट। द सेक्टर विच एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विस टू कस्टमर्स। सो रिलायबल सर्विस कौन देगा? सीधा हिसाब है, पब्लिक सेक्टर वाले देंगे। ऑनलाइन भी आंसर करो। ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। Public sector organization. पब्लिक सेक्टर, उसका ओनरशिप, मालिकाना हक, पैसा चलाना या पैसा देना, मैनेजमेंट और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। कितना इजी है देखो। Departmental organization. सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मालिकाना हक, पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोल, फाइनेंस गवर्नमेंट करता है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर। Departmental organization. डिपार्टमेंटल तो गवर्नमेंट का हमेशा से अंग रहा है। आपका इंडियन रेलवेज कब फॉर्म हुआ था? 1853 के आसपास पहला रेल तभी दौड़ा था। 100-150 साल हो गया उसको, ज्यादा 150 साल के ऊपर। द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर गवर्नमेंट ओनली। सो वो क्या होगा? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के का ही इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा है, जैसे कि इंडियन रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, करेक्ट। आखिर के, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज finance through annual budget appropriations made by the legislature. Departmental organization. So departmental organization, इनके लिए बजट एलोकेशन होता है। ये लोग जो भी कमाते हैं, पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट होता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन in which there is direct and absolute control of government over the enterprise. Departmental organization. तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्यूट कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, अंग है। 11th, एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। Statutory corporation. सो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। An organization which is answerable to parliament or state assembly whosoever created it. Statutory corporation. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट में जवाब क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू वो शुरू हुआ है, तो जवाब तो उधर देना ही पड़ेगा इनको। An organization which is not subject to the budget, accounting and audit controls by the government. So not subject to है, तो क्या आएगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि बजट, एनुअल बजट तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का नहीं होता है। तो शुरू करते हैं, ट्रू और फॉल्स एक एक करके। नंबर 1,
Private sector organizations are owned by individuals or group of individuals. True. So private sector individual या group of individuals मालिक है. So the answer is true. Public sector organizations are owned by the government. So majorly owned by the government है. Private sector aimed at providing reliable service to customers. False. रिलायबल सर्विस गवर्नमेंट से कंपनीज और वैसे टाइप का मिलने का चांस काफी रहता है. प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के इंटेंशन से हो सकता है सर्विस ना दे. पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56. सो उस समय काफी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे. बीएच अपना एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है ना, एलआईसी, आईडीबीआई, काफी सारे एंटरप्राइज फॉर्म हुए थे. डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर. True. ट्रू, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है. इंडियन रेलवे 150 साल पुराना है. डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज सेपरेटली फ्रॉम गवर्नमेंट. False. वो अलग कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट का ही अंग है तो गवर्नमेंट का हिस्सा बन के ही करना पड़ेगा. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. मिनिस्टर जो है इंडियन रेलवेज का मिनिस्टर इज द हेड, ठीक है ना. तो मिनिस्ट्री का हेड जो मिनिस्टर होता है वो डिपार्टमेंटल का हेड माना जाएगा. देर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ट्रू, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का दखलंदाजी, ब्यूरोक्रेसी, डिले काफी होता है. देर इज लार्ज स्कोप फॉर द इनिशिएटिव एंड स्किल इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. False. फॉल्स, क्योंकि इनिशिएटिव डिपार्टमेंटल में आप कहाँ से लोगे? हर चीज तो पार्लियामेंट में जाएगा, प्रेजेंट होगा, तो पॉसिबल नहीं होता. डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन देर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देर इज फ्लेक्सिबिलिटी. है क्या नहीं है? फॉल्स. False. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके पास. फाइंड द ऑड वन. आप लोग के सामने एक एक करके आ रहा है. पहला, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवे, बैंक ऑफ इंडिया. Bank of India. सो इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, ये सब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बोलना चाहिए. बैंक ऑफ इंडिया बैंक है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आरबीआई, बीएचईएल, ओएनजीसी. BHBL. सो देखा जाए तो एलआईसी, आरबीआई, ओएनजीसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आएंगे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज अ कंपनी. पेप्सी, कोका कोला, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. मुझे लगता है डाबर एक ब्रांड है rather than a कंपनी. पेप्सी, कोका कोला और प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनीज है. टाटा मोटर्स, एचएएल, स्टील अथॉरिटी और गैस अथॉरिटी. Tata Motors. बाकी तीनों गवर्नमेंट कंपनीज है. टाटा मोटर्स इज अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लीट द सेंटेंसेस, मतलब इन शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स है. A government company is a dash entity separate from the government. लीगल Legal. बराबर, यस लीगल. लीगल एंटिटी क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है. डैश इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट. Departmental organization. सो इफ यू चेक आउट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, फाइनेंस सब गवर्नमेंट करता है. A dash has defined power, function and duties. Statutory corporation. अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक एलआईसी, जिसका एलआईसी एक्ट 1955 वो डिफाइन करता है उसका पावर, फंक्शन और ड्यूटीज. आरबीआई का आरबीआई एक्ट 1934 डिफाइन करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करेगा, है ना. उनका पावर, फंक्शन, ड्यूटीज, रेस्ट्रिक्शन सब एक्ट बताता है. ऑल गवर्नमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर डैश एक्ट 2013. कौन सा? कंपनीज Company. एक्ट. यस, कंपनीज एक्ट. रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? रजिस्ट्रार के पास. MNCs are powerful dash entities. Economic. Economic.
आंसर इन वन सेंटेंस क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी बताओ। सिंपल सा इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी इज दैट कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 51% शेयर्स इन दैट कंपनी। और फिर एग्जांपल बोलने का BHEL, ठीक है ना, HAL, BEL, ऐसा एग्जांपल दे देने का। और ये भी बोल सकते हैं द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स 51%, और एग्जांपल के साथ क्लोज करने का इसको, है ना। व्हाट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलोगे? The organization which is financed, controlled and managed by government. Okay, which is the organization which is owned, financed, managed, controlled by the government is called departmental organization। ठीक है, फिर एग्जांपल दे देने का इंडियन रेलवेज। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? Which is formed by a special act. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ऐसे डिफाइन करोगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज दैट कॉर्पोरेशन विच इज फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जांपल ICICI, SBI, RBI, LIC, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। KVIC ना, वो भी है। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। Organization which operates in different countries. An organization which operates in more than 2 countries is called as, या more than 1 country बोलो, minimum 2 countries is called multinational। एग्जाम्पल होंडा दे देना, ठीक है ना। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो 2 या ज्यादा देशों में काम करता हो। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? The पब्लिक, organization which is owned, managed, controlled and financed by government or a combination of government. फिर इसमें एग्जाम्पल दे देना कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना। तीनों के अपने एग्जाम्पल दे देना। डिपार्टमेंटल में इंडियन रेलवेज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में RBI, गवर्नमेंट कंपनी में HAL, करेक्ट। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? The organization which is owned, managed, controlled and financed by individuals. इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि पार्टनरशिप में ग्रुप लगता है ना, कम से कम 2। फिर इसमें एग्जांपल सोल ट्रेडर, HUF, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा, है ना। सो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट। Artificial person. सो आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि नेचुरली बॉर्न नहीं होता स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो कायदे से पार्लियामेंट के थ्रू जन्म होता है, तो वो आर्टिफिशियली बॉर्न रहेगा। A statutory corporation is not answerable to Parliament or State Assembly। It is answerable. आंसरेबल है, नॉट आंसरेबल कैसे होगा? आंसरेबल है। गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट आंसरेबल, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल। नेक्स्ट, MNC have existence only in a single country, sorry, in many countries। बढ़िया। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज सेपरेट existence from government, बोलो। सेपरेट कैसे हो सकता है? नो सेपरेट, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस टू कस्टमर्स। पब्लिक सेक्टर, करेक्ट। अभी केसलेट्स। देर इज एक्स कंपनी इन विच कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट एंटाइटीज आर एज फॉलोज। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BJP नरेंद्र मोदी जी 30%, ठीक है ना। मैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। फाइंड आउट टाइप ऑफ दिस कंपनी, टेल एनी 2 फीचर ऑफ दिस कंपनी, गिव एन एग्जांपल। पहला क्या बोलोगे? कौन सा टाइप? Government company. यस, 51% चाहिए यहाँ पे। 35, 35, 70, 100% फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। टाइप ऑफ कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। 2 फीचर्स क्या है? एक फीचर तो है इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मोर देन 51% शेयर्स चाहिए, सेपरेट लीगल एंटाइटी उसको मिलता है, सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, ठीक है ना।
इट कैन बी ए प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड, दोनों हो सकती है. गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी. HAL, BHEL. HAL, BHEL, GAIL, SAIL, बहुत सारे हैं. करेक्ट. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ओझर में ही है, नासिक के नजदीक, जहाँ पे ओझर एयरपोर्ट भी है. Okay, there is a company which is having a registered office in Singapore, and such companies having branches in Varanasi and Hambantota, Sri Lanka. This company provides cellular service to host countries through their respective branch office. Find out type of organization, comment on it. Multinational organization. The type of organization is multinational organization या multinational company. ठीक है ना. जो उसका कमेंट कैसे करोगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 2 या ज़्यादा देशों में रहेगा उसको मल्टीनेशनल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स इन मोर देन 2 कंट्रीज. इकोनॉमिकली दे आर वेरी स्ट्रांग. ये भी जोड़ सकते हो. एग्जाम्पल भी डाल देना. कौन सा? होंडा का डाल देना, कोका कोला, पेप्सी, इंडिया का इन्फोसिस, ये सब मल्टीनेशनल्स है. करेक्ट. Name the business organization which is self-financed, delegates authority and run by government as an integral part of it. State any 2 merits. Departmental organization. Yes, departmental organization है. बस उसके 2 merits बोल देना. और it is itself, एक तो पहला गवर्नमेंट का हिस्सा है. उसका जो भी पैसा आता है, फंड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है. करेक्ट. गवर्नमेंट ट्रेजरी. A central government passes a statute and the parliament forms a business organization which is having autonomy in administration, and this organization is answerable to legislature. Which type of organization is this? Statutory corporation. Statutory corporation, क्योंकि वो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ है. ठीक है ना. The type of organization is statutory organization. B. Give any 3 features of this organization. 3 फीचर्स क्या है? उसका अपना अलग एक्ट होगा, जैसे कि RBI एक्ट 34 है, LIC एक्ट 55 है. इट डिड नॉट एड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. ठीक है. उसका अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग होता है. ऑफ कोर्स उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजटरी एलोकेशन. इट इज ओन सेपरेट. उनका अपना खुद का एक्ट रहता है, सेपरेट लीगल स्टेटस रहता है. एग्जाम्पल क्या दोगे? LIC, SBI, RBI. LIC, SBI, RBI, KYIC, ICICI, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. सो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म होता है. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके. और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.